नासिक का नामी ज्योतिषी अशोक खरात इस समय सुर्खियों में है। 67 साल का खरात, जो खुद को कैप्टन कहता था, अब गंभीर आरोपों और पुलिस जांच के घेरे में है। एक 27 वर्षीय महिला की शिकायत के बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में उस पर यौन शोषण के आरोप लगाए गए हैं। मामले ने सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि उस पूरे नेटवर्क पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह नेटवर्क उसने पिछले 2 दशकों में खड़ा किया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार करीब 20 साल पहले मर्चेंट नेवी से रिटायर होने के बाद खरात ने ज्योतिष से शुरुआत की थी। धीरे धीरे उसने खुद को एक हाई प्रोफाइल सलाहकार के रूप में स्थापित किया। उसके क्लाइंट्स में नेता, बिल्डर और बड़े कारोबारी शामिल बताए जाते हैं। अब जांच एजेंसियां ये समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर कैसे उसने भरोसे, पहुंच और गोपनीयता के सहारे इतना बड़ा प्रभाव और संपत्ति खड़ी कर ली। 1990 के दशक के अंत में अशोक खरात ने छोटे स्तर पर ज्योतिष की प्रैक्टिस शुरू की थी। समय के साथ उसने इसे एक एक्सक्लूसिव सर्विस में बदल दिया। पुलिस के मुताबिक वह ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी और धार्मिक अनुष्ठानों को मिलाकर सलाह देता था। यही मिश्रण उसे अलग बनाता था और खास तौर पर उन लोगों को आकर्षित करता था जो चुनाव, बिजनेस डील या निजी संकट जैसे बड़े फैसलों के समय मार्गदर्शन चाहते थे। खरात की सबसे बड़ी ताकत उसकी पहुंच और गोपनीयता मानी जाती है। आम लोगों के अलावा उसका फोकस अमीर क्लाइंट्स पर था। पुलिस के अनुसार घर या ऑफिस जाकर निजी कंसल्टेशन के लिए वह 50 लाख रुपए तक फीस लेता था। इसी मॉडल ने उसे करोड़ों की संपत्ति बनाने में मदद की, जो अब जांच के दायरे में है। सवाल उठता है कि अशोक खरात का नेटवर्क कितना बड़ा था। तो जांच में सामने आया है कि खरात का नेटवर्क काफी प्रभावशाली था। उसके क्लाइंट्स में नेता, रियल एस्टेट कारोबारी और बड़े बिजनेसमैन शामिल थे। चुनाव से पहले उसकी मांग बढ़ जाती थी। उसकी सलाह को कई लोग रणनीतिक फैसलों में शामिल करते थे। इसके साथ साथ पुलिस के मुताबिक खरात की संपत्ति 100 करोड़ रुपए से ज्यादा आकी जा रही है। उसने नासिक के अलग अलग इलाकों और शिरडी में जमीन और मकान में इन्वेस्टमेंट किया है। हालांकि इसकी पूरी जांच अभी जारी है और संपत्तियां सामने आ सकती हैं। एक 27 साल की महिला ने आरोप लगाया कि उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया गया। इसके बाद पुलिस ने खरात को गिरफ्तार किया। इसके अलावा अन्य मामलों की भी जांच हो रही है, जिनमें अलग अलग तरह के आरोप शामिल हैं। सभी मामलों की एसआईटी जांच कर रही है। खरात के परिवार ने सभी आरोपों को खारिज किया। उसकी पत्नी का कहना है कि ज्योतिष उसका पेशा नहीं बल्कि शौक था और कुछ लोगों ने उसे बदनाम करने की कोशिश की है। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच तथ्यों के आधार पर आगे बढ़ेगी। अब इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया गया है। यह टीम नासिक, शिरडी और अन्य जगहों पर दर्ज मामलों की जांच कर रही है। पुलिस का मानना है कि यह मामला सिर्फ एक शिकायत तक सीमित नहीं बल्कि इससे एक बड़े नेटवर्क, आर्थिक लेनदेन और प्रभाव के तंत्र का खुलासा हो सकता है।